अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ़। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। आज एक हम ज़बरदस्त आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं और ये किसी की फरमाइश भी थी। तो आज हम बनाएंगे पोर्चुगीज़ ब्रेड। मतलब ये जैसे यहाँ पे पोर्चुगीज़ पाव भी कहते हैं, उसको बोला जाता है। लेकिन ये जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ बंद इस्तेमाल होते हैं वही बंद है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट तरीक़ाकार है और डिफरेंट टेस्ट है उसका। और वैसे हम बनाएंगे और आपके साथ वो शेयर करेंगे कैसे कैसे बनेगा और क्या तरीक़ाकार होगा, वो हम आपको सभी बताते हैं। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चलें हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। अच्छा, ये जो हमारे पास आटा है ब्रेड बनाने के लिए, ये 5 किलो है। हम आपको इंग्रेडिएंट जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन में जो होगा वो आपको दे देंगे 1 किलो की। और ये जो हम बना रहे हैं ये है 5 किलो। और उसके बाद जो हमें चाहिए होगा यहाँ पे है ईस्ट, और ये हम इस्तेमाल करेंगे 5 किलो में हम इस्तेमाल करेंगे 50 ग्राम। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नमक है, नमक भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और ये जाएगा इसमें तकरीबन 45 ग्राम। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो है मटेरियल, ये हम सोडा कह सकते हैं इसको। ये सोडा है, लेकिन सोडे से थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, वो इसमें इस्तेमाल होता है ब्रेड में। क्योंकि सोडा इस्तेमाल किया जाता है तो उससे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। अगर सोडा आपके पास ना हो तो आप बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चल जाता है। या हाफ़ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों। तो ये भी है इसमें, ये सोडा ही है और ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये इसमें इस्तेमाल करेंगे हम 105 ग्राम। और चलें हम इसमें मिक्स करते हैं। ये नमक ईस्ट के बाद, अच्छा, ये हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा ये सोडा है। जो ये हमारे पास मशीन, हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद गूंदेंगे। और साथ के साथ ही इसमें पानी भी ऐड करेंगे हम थोड़ा सा। सारा वन टाइम में इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें। जैसे गूंदता जाएगा हम आपको दिखाते जाएंगे। अच्छा, ये देखें, ये हमारा जो आटा है गूंद चुका है और तैयार हो गया। अभी हम इसको निकालेंगे, मशीन ऑफ कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है हम इसकी जो बॉलें होंगी वो बनाएंगे छोटी छोटी काट के। इसको आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमने आटा डाल दिया नीचे भी सब, ये देखें, इस पर बॉल बनाएंगे हम। तो चलें इसको शुरू करते हैं। ये हम बनाएंगे 100 ग्राम की बनाएंगे। 1 से 2 4 5 ग्राम ऊपर नीचे हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है 100 ग्राम की, हम सब बनाएंगे ऐसे ही सेम टू सेम। अभी ये देखें, ये रोल करना है हल्का सा और इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। इस तरीके से हाथ दबा के, हाथ से ये देखें लंबा करके, जैसे स्टिक की तरह हमने इसको बना के रखना है। ये देखें, साइडें जो है थोड़ी सी बारीक हैं और बीच में थोड़ा सा मोटा है। लंबा साइज़ है इसका और इसका साइज़ है तकरीबन। अच्छा, ये देखें, ये बनाने के बाद हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। और कट किस तरीके से लगाना है, ये देखें, नाइफ हो, ब्लेड हो, तो इसको हल्का सा क्रॉस करके कट लगा देना है। 2 या 3 कट लगा देंगे तो हमारे ये बहुत है। उसके बाद हम इसको रख देते हैं। ये देखें, सब हो गई, ट्रे फुल हो गई। अभी सबको हमने कट लगाना है बारी बारी क्रॉस में, ये देखें। अच्छा, उसके बाद ये हमारा स्टीमर है, इसमें हम इसको डालेंगे तकरीबन। ये देखें, ये 20 मिनट जाएगा इसमें। तो जब तक ये देखें हमारा स्टीम देता है, इसको हीट देता है। अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप इसको बाहर रख सकते हैं, किसी बंद जगह पे ढक के रख सकते हैं, ऊपर कपड़ा डाल सकते हैं। तो इसमें जो केमिकल, जो मटेरियल जो भी डला हुआ है सब, वो इसको फुला देता है। तो स्टीमर में हम इसलिए डालते हैं कि यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। 20 मिनट में यहाँ पे फ़ौरन फूल जाएगा ये फटाफट। तो उसके बाद हम इसको ओवन में डालेंगे। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे ये स्टीम हो गए हैं, फूल गए हैं सब। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, सब एक जैसे हो गए हैं। अभी हम इसको ओवन में डालेंगे और बेक करेंगे। और यहाँ पे ओवन का जो टेम्परेचर है हमारे पास 250 है, 250 नीचे का भी और ऊपर का दोनों का। तो अब तकरीबन इसको 20 मिनट लगेंगे। और इसको ये देखें 20 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं जब तक। अच्छा जी, ये देखें, हमारे यहाँ पे ये रेडी हो चुकी है और ये कलर आया है इसका। ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो इसको, अच्छा
अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें हमारी जो है रेडी हो चुकी है और ठंडी भी हो गई है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे पुश करके। ये देखें, ब्रेड का यही निशानी होती है, जो ब्रेड बन जो भी होते हैं उसके यही निशानी होती है। उसको प्रेस करोगे वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। और मैं अभी आपको काट के भी दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे, ये देखें हमने काट ली है यहाँ पे। ये देखें इसको, कितनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त, ये देखें बहुत ही प्यारी बनी हुई है। तो आज जब यही ब्रेड हमारी रेसिपी थी, तो चलें नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ओके अल्लाह। आप बनाइए, ट्राई कीजिए। ओके अल्लाह हाफ़िज़।